मूव आने वाला है गाइस। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। 90% विन रेट है उसका स्ट्रेटेजी का। डेली ट्रेंड चेंज होते हैं। ट्रेंड एनालिसिस करते कैसे हैं, ट्रेंड एनालिसिस होती क्या चीज़ है, अब मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर जिसको समझ में आता है ना, तो ट्रेंड एनालिसिस भी उसके लिए बहुत आसान है। किसी ने मार्केट स्ट्रक्चर नहीं सीखा हो तो मैं लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, वो लिंक पे जाकर देख सकते हैं। उससे और क्लियर होगा। जब मार्केट स्ट्रक्चर पता होगा ना कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, देन उसके बाद आपको पता लगेगा। तो हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज हम आ चुके हैं दोबारा से एक और न्यू चैप्टर लेके, जिसका नाम है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस मीन्स क्या मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट टाइम मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करे, नहीं पता तो अभी मैं सिखा देता हूँ। वैसे तो मैं बता देता हूँ, पहले तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो कैसे चल रहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जब भी आप लोग ट्रेंड के साथ चलोगे ना, तो कभी भी लॉस होने के चांसेस बिल्कुल बहुत कम हो जाते हैं। परसेंटेज में मैं इतना कुछ खास बता नहीं सकता। ट्रेंड के हिसाब से, जैसे मान लो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो सिर्फ सेलिंग की ट्रेड्स लेना, ट्रेंड के साथ चलना उसे कहते हैं। अब देखो, अब इसमें मैं क्या दिखा रहा हूँ, इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये इम्पल्सिव वेव आई, ये करेक्टिव वेव आई, और ये हायर लो बनाया जब इसने ये ब्रेक करा। जैसे ये हायर लो पॉइंट है, तो ये जब उसने हाई ब्रेक किया तो हायर लो ये बन गया। अब जब भी मार्केट में ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा ना, तो डाउन ट्रेंड हम कंसीडर कर देंगे। ब्रेक होना मीन्स कोई भी ये वाली जैसे वेव लगा लो, ये वेव नीचे आ जाएगी, ये वेव ऐसे यहाँ पर जब कैंडल क्लोज कर जाएगी ना इस पॉइंट के नीचे, तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। बट ये हुई नहीं, तो ये ऊपर ही आ गई। फिर ये ऊपर आ गई, इसने क्या करा, एक और थोड़ा डिप लिया और देन फुल बैक लेके देन फिर ऊपर भाग गई। तो इसने यहाँ पर फिर ब्रेक करा, यहाँ पर इस वाले को हायर लो कंसीडर करेंगे, वो हायर लो थोड़ा ना रहा, अब ये रहा। तो अब जब भी ये ब्रेक होगा तो इसमें मार्केट में डाउन ट्रेंड हम कंसीडर करते हैं। अब मान लो जैसे जस्ट सपोज ऐसे हो जाए तो ब्रेक हो जाएगा, फिर से डाउन ट्रेंड शुरू। सो अभी तक नहीं हुआ, फिर वो एक पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जा रहा है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर साइडवेज हो गया। ये पॉइंट है जो अब एक बार और ही सेम रिपीट हुआ, बॉस हुआ नीचे वाला जो ये पॉइंट है, फिर हायर लो कन्वर्ट हो गया, फिर ये हायर लो बन गया जब इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। सो अब पॉइंट हो गया, ये चोक पॉइंट कहते हैं इनको। मान लो कोई सा भी था, जब तक इसने इसको नहीं ब्रेक किया था, जब तक तो ये चोक पॉइंट था, ऐसे ही था। एक टेम्परेरी चोक पॉइंट कहते हैं, जैसे वो चोक पॉइंट होता है। ये एक बड़े लेवल पर चोक पॉइंट होता है, जो कम से कम 4 आवर 3 आवर पे चल रहा हो ना, वो उससे बड़ा चोक कहते हैं। जब मार्केट में रियली डाउन ट्रेंड आ जाता है, जैसे अभी आया हुआ है। डाउन ट्रेंड इतना खास है नहीं, करेक्शन कह सकते हैं इसको। डाउन ट्रेंड तो अभी नीचे है, वो अभी मतलब 3000 के आसपास है, वहाँ पे होएगा जो मेन लो है ना मार्केट में, बहुत जो पहले कई सालों पहले लगा था। तो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई अब क्या होने वाला है मार्केट में, एक नया मूव कैसे आने वाला है, वो बताऊंगा मैं क्यों आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहे, मैं एक मूव बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये चोक होएगा कब होएगा, जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी कोई। जब भी यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये मैंने स्वीप के लगा, मान लो ये स्वीप हो गया, नहीं हुआ चोक, फिर ये ऊपर गया, इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ली, फिर ये आया, फिर यहाँ पर स्वीप लिया, फिर यहाँ पर बायर बिठाए, फिर उड़ाया इसने बायर, तो यहाँ पर इसने कैंडल क्लोज करी है कोई। तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया कि भाई हाँ, अब मार्केट में चोक हो चुका है डाउन ट्रेंड, हमने अब अपनी सेलिंग की ट्रेड ढूंढनी है सिर्फ। अब हमारा फ्रेंड क्या हुआ, जो हमारा फ्रेंड है इस टाइम जो है वो है सेलिंग का ट्रेंड, जो डाउन है वो सेलिंग का है। तो अब हम सेलिंग की ट्रेड्स पकड़ेंगे, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे कोई सपोर्ट ले लो, चाहे कोई रेजिस्टेंस ले लो,
चाहे कोई भी ले लो, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी दिया है, बीटीसी में स्ट्रैटेजी दी है मैंने, एक अभी कल परसों डाली थी, 2-3 दिन पहले वीडियो डाली हुई है, वो भी जाकर देखना। बीटीसी की इतनी बढ़िया 90% विन रेट है उसका स्ट्रैटेजी का। तो जाओ और देखो उसको और बैक टेस्ट करके और उसको यूज़ करो। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट अभी भी आ रहा है डाउन ट्रेंड में, ऊपर ये सपोर्ट या कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई रेजिस्टेंस था, सो वहाँ से ऐसे ये डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो अब हमने सिर्फ डाउन ट्रेंड पकड़ना है। कभी भी हम पकड़ने लगे ना कि भाई हाँ सपोर्ट दिखा दो मेरे को, या ऑर्डर ब्लॉक दिखा दो कि मैं यहाँ से बाय करूँगा इसको। क्यों बाय करेगा भाई, जब मार्केट में चौक हो चुका है तो सेलिंग आएगी। अब वो ये क्यों आती है, ये छोटी छोटी बाइंग क्यों आती है? आप लोगों को फंसाने के लिए कि भाई हाँ यहाँ से ये बाइंग आएगी। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बातें कर रहा हूँ, ये छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। कभी सोच रहे हो कि 5, 10, 15 मिनट का है, ये मिनिमम से मिनिमम 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर उसके बात कर रहा हूँ मैं। ये चौक पॉइंट होने की नहीं, 15 मिनट में तो सारा दिन ही चौक होता रहेगा फिर तो ये है कम से कम मिनिमम 1 आवर का है, ये 1 आवर और 4 आवर इन पे एनालिसिस करनी, ट्रेंड एनालिसिस होती है, ठीक है। तो हमने सिर्फ डाउन ट्रेंड पकड़ना। अब ये पॉइंट है, अब इसमें चौक कैसे होगा? मान लो अब ये बाइंग का चौक तो यहाँ हो गया, अब इनका चौक कैसे होगा? जो ये पॉइंट है, जब भी बॉस होगा तो ये पॉइंट लोअर हाई कंसीडर हो जाएगा। देन ये नीचे आया, देन ये पुल बैक आया, फिर ये यहाँ पर किसने ब्रेक किया तो ये लोअर हाई बन गया, फिर ये आया, फिर लोअर हाई बना दिया, लोअर हाई। अब जब भी मार्केट में ये लोअर हाई ब्रेक होगा, ये ऐसे कभी भी ब्रेक होगा तो उसी टाइम मार्केट में बाइंग का वो चल जाएगा ट्रेंड। तो फिर हम सारी बाइंग की ट्रेड्स ढूंढेंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस यही होती है। मार्केट स्ट्रक्चर जिसको समझ में आता है ना, तो ट्रेंड एनालिसिस भी उसके लिए बहुत आसान है। और ट्रेंड बिना एनालिसिस करे आप कभी भी ट्रेड करते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है तो वो अलग बात है। स्ट्रैटेजी की नहीं कहता मैं, मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड करता हूँ, कोई एसएमसी कॉन्सेप्ट पे, ऑर्डर ब्लॉक्स पे। ऑर्डर ब्लॉक्स हाँ लो, मैं बता देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से काम करेंगे जब ट्रेंड कौन सा चल रहा होगा। अभी ट्रेंड चल रहा है सेलिंग का, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है जैसे वो। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स है, ऑर्डर ब्लॉक में बता देता हूँ। एक मान लो ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर FVG हो गई, ठीक है, कुछ भी हो, तो ये हमारा बन गया। तो अब इसमें क्या चीज़ देखनी है हमने इसमें यही चीज़ देखनी है कि ट्रेंड डाउन है भाई, और मेरे को एक बढ़िया FVG मिल चुका है 1 आवर या 4 आवर का यहाँ पर, या फिर ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से मेरे को डाउन ट्रेंड की देखनी है ना, तो डाउन ट्रेंड की मैं कहता हूँ 100 में से 70 या 80 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल जाएगी %, ठीक है, प्रॉफिटेबल जाएगी। और जो आपने यहाँ पर कोई बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, ये जैसे क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर देख रहे हैं पीछे की तरफ कि भाई कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, ये लगा लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक है भाई, और ये थोड़ा सा पुल बैक देता है और सबको बिठा देता है और उठा देता है। तो डाउन ट्रेंड में कभी भी बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक ना देखो। अगर आपको डाउन ट्रेंड चौक पॉइंट वगैरह कंसीडर करने आ गए हैं तो पहले देखो कि भाई मेरा आज ट्रेंड क्या है। मेरा ट्रेंड, डेली ट्रेंड चेंज होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड चेंज होते हैं, ठीक है, बट वो ट्रेंड एक टेम्परेरी ट्रेंड होता है। जो बड़ा ट्रेंड है उसको देखना है, जो 4 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 आवर के ट्रेंड होते हैं जो वो देखने हैं हमको, ठीक है। वो देखने के बाद आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे अपने जो देखते हो कि भाई मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, मेरा ये है, मेरा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो वो आप सेलिंग के देखो। जब ट्रेंड डाउन है, जब अप है तो अप के देखो,
जो अगर आप ऐसे बीच में फंसोगे कि भाई नीचे आ रहा है, वो आप उठा के बाइंग का सपोर्ट देख रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, तो वो बात थोड़ी वैसी हो जाएगी। लॉस होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा, लगभग 80% लॉस होने के चांसेस आपके, जो अगर आप डाउन ट्रेंड में बाइंग की ट्रेड्स ढूंढे जा रहे हो, आप अपना अकाउंट वाइप आउट करोगे और कुछ नहीं। ठीक है, सो अब ये आपको कंफर्म हो चुका है ना